बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने वेब डेवलपमेंट का जो है वो लेक्चर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं और जावास्क्रिप्ट का जो है वो लेक्चर 1 है हमारा। तो CSS HTML करने के बाद अब हम जो है वो जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट में किस तरह का काम होता है, कोड किस तरह ही हम किस लिए जो है वो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है कि जावास्क्रिप्ट क्या है कि लाइट वेट है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिज़ाइन फॉर क्रिएटिंग नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशन। जो नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशन हैं उनको क्रिएट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर ये क्या है कि कम्प्लीमेंट्री टू HTML और इंटीग्रेटेड विद HTML के HTML के साथ इंटीग्रेट हो गई है, करती है। और उसके बाद ओपन एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ये वर्किंग करती है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो है वो वर्क करवा सकते हैं। फिर ये क्या है, लेस सर्वर इंटरेक्शन है इस पर, और लेस सर्वर इंटरेक्शन होने की वजह से क्या होती है कि आपकी स्पीड जो है वो अच्छी रह जाती है। वैलिडेट यूज़र इनपुट बिफोर सेंडिंग द पेज आफ्टर द सर्वर। ये सबसे पहले क्या करता है कि इनपुट जो है वो पहले खुद वैलिडेट करती है, उसके बाद क्या करती है जो सर्वर को जो है वो सेंड करती है। फिर सेव सर्वर ट्रैफिक विच मीन्स लेस लोड ऑन योर सर्वर। तो उससे क्योंकि जब इसने पहले वैलिडेशन कर चुकी होना है तो उससे क्या होगा कि आपकी जो सर्वर की ट्रैफिक है वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, और उससे क्या होगा कि आपके सर्वर के ऊपर जो है वो लोड कम पड़ेगा। फिर इमीडिएट फीडबैक टू विजिटर है, क्योंकि वैलिडेशन ये पहले ही कर चुकी होती है, तो उससे क्या होगा कि पेज को जो है वो रीलोड होने पे इतना वो नहीं बनता, कोई भी जो चीज़ है वो आपको उसी वक्त जो है वो आप कह लें कि डिस्प्ले हो जाती है। फिर इंक्रीज इंटरेक्टिविटी है, तो यू कैन क्रिएट इंटरफेस दैट रिएक्ट विद द यूज़र हाउएवर ओवर दैम अ माउस और एक्टिविटी वी द कीबोर्ड। आप मतलब किसी तरह की भी जो भी आप एक्टिविटी करना चाहें, आप क्लिक करें तो आपको वो फ़ौरन वो रिजल्ट दिखा देगा। आपने कुछ भी इंटरेक्टिविटी या इस तरह की जो चीज़ें करनी है वो आप उसी वक्त दिखा देंगे। उसके बाद ये क्या है कि रिचर इंटरफेसेस है, इसके बहुत ज़्यादा इंटरफेसेस आपको जो है वो इसके अंदर मिल जाएंगे। अब फिर क्या लिमिटेशंस क्या हैं इसमें जावास्क्रिप्ट में, जो कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते, वो क्या है कि क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट डज नॉट अलाउ द रीडिंग और राइटिंग ऑफ फाइल। कि आप जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो खुद रीडिंग या राइटिंग जो फाइल्स है वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आप जो है वो ये चीज़ नहीं कर सकते। फिर जावास्क्रिप्ट जो है वो क्या है कि कैनॉट बी यूज़ फॉर नेटवर्किंग एप्लीकेशंस। आप नेटवर्किंग की एप्लीकेशंस के लिए आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसको ज़्यादा जो सपोर्ट है वो नेटवर्किंग की एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा सपोर्ट नहीं हासिल। तो उसके बाद क्या है कि जावास्क्रिप्ट डज नॉट हैव एनी मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेस कैपेबिलिटीज़। इसके अंदर मल्टी थ्रेडिंग या मल्टी प्रोसेस, आप इसे एक से ज़्यादा जो प्रोसेसेस हैं वो जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं कर सकते। ये जावास्क्रिप्ट का जो है वो सिंटैक्स है, क्या होगा कि स्क्रिप्ट से आपका जो है वो कोड स्टार्ट होगा, और जैसे आपको पता है कि एक टैग होता है वो स्क्रिप्ट से स्टार्ट हो गया, फिर ये देखें टैग आपका ख़त्म हो रहा है। अब क्या करना है, जब स्क्रिप्ट का टैग जो हमने स्टार्ट करना उसके अंदर हमने क्या लिखना है, लैंग्वेज लिखने के बाद हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, और टाइप टेक्स्ट/जावास्क्रिप्ट, ये हमारा जो है वो स्क्रिप्ट का टैग है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है वो लिखने के बाद आप क्या करेंगे, स्क्रिप्ट ख़त्म कर देंगे। नहीं, स्क्रिप्ट के साथ ही टैग शुरू होता है और स्क्रिप्ट के साथ ही टैग ख़त्म होता है। अब ये एक एग्जांपल आपके पास कि ये हमारे पास HTML है, हमने स्टार्ट किया, बॉडी आ गई। अब बॉडी के अंदर क्या करें, आपने ये स्क्रिप्ट क्या करना है, बॉडी के अंदर हमने लिखना है। तो हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट टाइप जावास्क्रिप्ट। उसके बाद ये क्या, document.write, कि मतलब आपने इसको जब मैसेज आपने शो करवाना, आप क्या लिखेंगे, document.write, ब्रैकेट्स आ जाएंगे और उसमें आप लिख देंगे हेलो वर्ड्स डबल कोटेशन के साथ। उसके बाद स्क्रिप्ट जो है वो टैग ख़त्म कर देंगे, तो उसके बाद आपका आउटपुट आ जाएगा आपके सामने के हेलो वर्ड। अभी हम इसकी एक जो प्रैक्टिस है वो भी करते हैं। अब हम इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल वो देखते हैं। ये एक हमने पेज बनाया था पहले, तो कोड के अंदर जाते हैं, हम क्या करते हैं, हेडिंग के बाद जो है वो क्या करते हैं, हेलो वर्ड का जो मैसेज है वो हम शो करवाते हैं। तो क्या करेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे, ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, टाइप जावास्क्रिप्ट वो आपके सामने लिखा हुआ आ गया। उसके बाद आप आगे आप क्या लिखेंगे, document.write। आप आगे मैसेज अपना लिखना है, आपने जो भी मैसेज लिखना है।
अब ये देखें, ये अब आपका मैसेज लिखा हुआ आ गया। अब जितने मर्जी मैसेज आप शो करवाएं आपको, या मैंने 3 दफ़ा लिखा है। एक मिनट, अब ये देखें 3 दफ़ा हेलो वर्ड जो है वो लिखा हुआ आ गया। अब आगे देखें, सेमी कॉलन वगैरह जो है वो क्या है, ऑप्शनल है कि आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख। जब आप मल्टीपल लाइन, जैसे ये भी मैंने मल्टीपल लाइंस लिखा हुआ था, तब क्या होगा, अब ये देखें मैंने सेमी कॉलन यहाँ पे लगा दिया, मैं यहाँ पे भी सेमी कॉलन लगाता हूँ, यहाँ पे भी सेमी कॉलन। इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, देखें अब वो ये चीज़ बता रहा है कि जब आप मल्टीपल लाइंस पे करेंगे तब आप बेशक सेमी कॉलन ना यूज़ करें। जैसे मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ नहीं किया, ये देखें, मैं सेव करके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, मुझे रिज़ल्ट वही देगा जो 3 लाइंस के ऊपर आ रहा है। लेकिन अगर मैंने इनको एक लाइन के ऊपर लिखना है तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, सेमी कॉलन, अगला सेमी कॉलन, तो ये है। तो उस तरह यानी आपको जब करना पड़ेगा एक लाइन के ऊपर, जब आप इसे लिखेंगे तब क्या करना पड़ेगा आपको, जो है वो सेमी कॉलन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ये आपको अब स्क्रीन नज़र आ रही है कि ये एक लाइन के ऊपर जो है वो आना शुरू हो गया सारा टेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप सेमी कॉलन यूज़ करें या ना करें। तो फिर अगर कहीं आपके पास ऐसे भी ब्राउज़र्स आ जाते हैं कि जिनके अंदर जो है वो क्या हो, आपके पास जावास्क्रिप्ट नहीं है, बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट नहीं है, तब क्या होगा, आपका ज़ाहिर बात है ये स्क्रिप्ट तो नहीं आएगा। अब आपको भी नहीं पता चलेगा कि जी स्क्रिप्ट आया या नहीं आया, तो फिर हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, नो स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करेंगे। और नो स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक मैसेज लिख देंगे ताकि अगले को पता चल जाए कि भाईजान यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट यूज़ की थी। तो आपके ब्राउज़र के पास क्या है कि जावास्क्रिप्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे कोई भी जो है वो एक मैसेज शो करवा सकते हैं। तो हम लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट। अब देखें, अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ लेकिन वो मैसेज नहीं नज़र आएगा जावास्क्रिप्ट वाला कि जावास्क्रिप्ट आपके पास लोड नहीं है। तो ये सिर्फ ये होता है कि जिन ब्राउज़र में आपके पास जावास्क्रिप्ट नहीं है तब आप क्या करें, स्क्रिप्ट जो अगर आपने यूज़ किया साथ है नो स्क्रिप्ट यूज़ कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपने जावास्क्रिप्ट यूज़ की और वो यूज़ नहीं हुई। अब ये थी इंटरनल जावास्क्रिप्ट की, यानी आप जहाँ पे जिस जगह पे चाहें आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते। जैसे ये वाला स्क्रिप्ट का टैग जो है मैं पैराग्राफ के बाद जो है वो यूज़ करता हूँ, तो मैं वो जब जावास्क्रिप्ट के बाद वो पैराग्राफ के बाद वो यूज़ करूँगा, क्या होगा, वो पैराग्राफ के बाद आ जाएगा। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास आपने जावास्क्रिप्ट की एक अलग फाइल बनाई होती है, आप चाहते हैं वो इंक्लूड हो जाए इस आपके प्रोग्राम के अंदर, इस आपके कोड के अंदर इंक्लूड इस फाइल के अंदर हो जाए। तो उस वक्त आपने क्या करना है, जैसे आप अपनी CSS की फ़ाइल की दफ़ा आप करते थे कि क्या करते थे कि आप हेड के अंदर क्या करते थे, वो CSS की फ़ाइल को इंक्लूड कर देते थे। तो उस वक्त उसी की तरह आपने क्या करना है, अपनी स्क्रिप्ट टाइप और फिर आपने सोर्स बता देना है कि क्या फाइल नेम .js, आपकी जो जावास्क्रिप्ट है उसकी एक्सटेंशन क्या है .js। अब ये देखें कि हमने अपनी जो एक प्रोग्राम बनाया तो उसके अंदर हमने क्या किया था कि हमने ये लिंक का, ये देखें टैग है, लिंक का टैग है, तो इसके अंदर हमने क्या किया था कि ये अपनी CSS की फ़ाइल जो है वो ऐड की थी। तो इस तरह जैसे आपने लिंक किया है हेड के अंदर, उसी तरह आपने क्या करना है, आपने जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो ऐड कर देनी है। ये देखें जैसे ये आपकी CSS की फ़ाइल थी, ये हमने वहाँ पे इंक्लूड करवाई थी। तो इसी तरह जावास्क्रिप्ट की भी फ़ाइल होगी तो आप उसको भी जो है वो आप एक्सटर्नल फ़ाइल को जो है वो आप एंटर कर सकते हैं वहाँ पर। आज के लिए इतना ही, चलो नेक्स्ट टॉपिक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।